हेलो माय डिवाइन सोल्स, कैसे हो आप लोग? कैसी हो रही है आप सबकी प्रैक्टिस, बताइए। हम आज डे 7 पे आ गए हैं। पर ऐसा नहीं है जैसे हम आगे बढ़ रहे तो आप पीछे की प्रैक्टिस नहीं करते रहोगे। वो जो प्रैक्टिसेस है ना, वही बेस है आगे के चैप्टर्स के, एडवांस चैप्टर के और लाइफ के भी। क्योंकि हमारी लाइफ में क्या है, हमारे लाइफ में हमें रिलेशनशिप चाहिए, हमें हेल्थ चाहिए, मनी चाहिए और काम चाहिए, है ना। ये चार चीज़ें हमें हमें अपनी लाइफ में चाहिए और इन चारों को ग्रेटिट्यूड है वो आगे बढ़ाता है। बस यही करना है। इसके बाद आगे जो भी सिचुएशन लाइफ में आती, जो भी चीज़ें आती, हमें इन चारों चीज़ों को पकड़ के रखना है। और ग्रेटिट्यूड का जो 5th गियर है ना, गाड़ी में जैसे 4 गियर होते हैं वैसे 5th गियर ग्रेटिट्यूड का, वो हमेशा आपको फुल स्पीड में आगे लेके जाएगा। ठीक है। तो आज का जो चैप्टर था हमारा, वो था किसी भी नेगेटिव सिचुएशन से कैसे बाहर आना, या उसमें हमें कैसे पॉजिटिविटी ढूंढना है। क्योंकि अगर आप किसी नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिविटी ढूंढोगे तो ऑटोमेटिक आप बाहर उस सिचुएशन से आ ही जाओगे, है ना। तो आगे के वीडियो में हम उसी बारे में बात करेंगे कि कैसे हम ये सारी जो लाइफ में नेगेटिव सिचुएशन आती है, क्यों आती है और इनसे हम कैसे बाहर निकले, हम उसी बारे में बात करेंगे। ठीक है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, चलिए और हम करते हैं अपना सेशन स्टार्ट। छोटा सा सेशन। देखिए, नेगेटिव सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है क्यों? क्योंकि आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरह से बोल के उसे अट्रैक्ट किया होता है और हमें याद भी नहीं होता है। कई बार दिन भर में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जो हमारे लिए सही नहीं है, तो उनमें से कुछ चीज़ें अट्रैक्ट हो जाती है और वो हमारी लाइफ में अपीयर हो जाती है। जब वो हमारी लाइफ में आ जाती है तब हमें लगता है अरे ये क्या हुआ, ये क्यों आ गई, ये तो मुझे चाहिए ही नहीं था। पर नोइंगली और अननोइंगली हमने कई बार बोला होता है। हम दिन में कितनी बार बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें बोलते हैं और हमें याद भी नहीं रहता, क्योंकि हम उस पर ध्यान ही नहीं देते कि हम क्या बोल रहे हैं। हम बोलने से पहले कई बार तो सोचते भी नहीं हैं। तो आज हमारी 2 प्रैक्टिसेस है। एक तो ये है कि आपको पूरा दिन अपने आप को बहुत अवेयर होके वॉच करना है कि आप क्या बोल रहे हो, आपके मुंह से निकला हुआ हर एक शब्द पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और अगर आपने पकड़ लिया कि आज तो आपने कुछ नेगेटिव शब्द बोला है, तो तुरंत उसे किसी भी पॉजिटिव थॉट के साथ आपको शिफ्ट करना है। जैसे आपने बोला ये मेड अभी तक क्यों नहीं आई, क्यों लेट हो रही है, तो उसे आप तुरंत चेंज कर दीजिए। अपना गोल्डन ग्रेटिट्यूड की लाइट वो पकड़ लीजिए हाथों में और बोलिए मेरा कहने का मतलब है कि रोज़ तो टाइम पे आ जाती है, आज क्या हो गया, आ जाएगी, ठीक है कोई बात नहीं, मैं वही सोच रही थी, रोज़ तो टाइम पे आती है, आज क्या हो गया। आप उसे तुरंत शिफ्ट कर दो अपने किसी भी पॉजिटिव थॉट के साथ। क्योंकि जब तक अगर आपने ये ग्रेटिट्यूड का गोल्डन थ्रेड, ग्रेटिट्यूड की लाइट अपने हाथों में पकड़ के रखी है, तब तक आप नेगेटिविटी में जा ही नहीं सकते हो। आप किसी भी सिचुएशन से बाहर आ सकते हो। और जब आप ये प्रैक्टिस करोगे ना कि आपके मुंह से कोई नेगेटिव शब्द निकल रहा है और आप उसको तुरंत पॉजिटिव में बदल रहे हो, तो आप और लाइफ में अवेयर हो जाओगे और आपके मुंह से वही शब्द निकलेंगे जो आप सच में अपने जीवन में चाहते हो, अच्छे, पॉजिटिव, हाई वाइब्रेशन वाले शब्द। और आपका सोचने, समझने और चीज़ों को देखने का नज़रिया भी बदल जाएगा। तो ये एक प्रैक्टिस है कि हमें अपनी आदत सुधारनी है। हमें ध्यान रखना है कि हमारे मुंह से जब भी कुछ निकले बहुत अच्छा निकले, जब भी हम कुछ सोचे बहुत अच्छा सोचे, जो हमारे लिए भी बहुत अच्छा हो और हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे आसपास के लोगों के लिए भी बहुत अच्छा हो। ठीक है, ये एक बात। दूसरी बात कि अब लाइफ में देखिए अप एंड डाउन तो होगा ही। जैसे कि दिन के बाद रात आती है और रात के बाद फिर से दिन आता है, तो हो सकता है सब कुछ बहुत अच्छा आपकी लाइफ में चल रहा हो और एक कोई छोटा सा कुछ नेगेटिव सिचुएशन आ गई, कुछ ब्रेकडाउन आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस समय कंप्लेंट करने लग जाए कि अरे ये क्या हो गया, मैं तो इतना ग्रेटफुल रहती हूँ, मैं तो ये सब करता रहता हूँ, फिर भी मेरे साथ ये हो गया। नहीं, आपको उस समय और ज़्यादा अवेयर रहना है। आपको ये ढूंढना है कि उस नेगेटिव सिचुएशन में भी तो कुछ अच्छा होगा। आपको उस अच्छाई को ढूंढना है, उस अच्छाई को लिखना है। आपको
ये नेगेटिविटी की तरफ ध्यान देना ही नहीं है। सोचिए ओके दिस इज़ ऑल्सो, एक्सेप्ट कीजिए दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स ओके मैंने इससे ये सीखा। और उस चीज़ में आपको पॉजिटिव ढूंढना है। जैसे समझो आपकी जॉब चली गई, अब क्या, इट्स ओके अभी तक तो मेरे पास जॉब थी, आप उसमें ये ग्रेटिट्यूड ढूंढिए। आई एम ग्लैड कि मैं इतना कैपेबल हूँ कि मुझे फिर से दूसरी जॉब मिल जाएगी। आई एम वेरी ग्लैड कि मेरे पास मेरा एक स्किल या हुनर है। मैं बहुत खुश हूँ कि अभी मेरे पास थोड़ा समय है तो मैं अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करके और अच्छी जॉब ले सकता हूँ। इस तरह से आपको 10 कुछ पॉजिटिव चीज़ उस समय ढूंढनी है उस सिचुएशन में। इट्स ओके जॉब नहीं है पर मेरे पास अभी भी मेरा घर है, इट्स ओके अभी कोई बात नहीं, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरे परिवार वाले मुझे पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको उस समय में वो चीज़ें ढूंढनी है। अगर हेल्थ में ब्रेकडाउन है पर दूसरे बॉडी पार्ट्स तो अच्छा काम कर रहे हैं ना, तो आप अवेयर होके बोलिए कि आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरे बॉडी पार्ट दूसरे वाले बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। आई एम वेरी ग्लैड कि मुझे पता चल गया कि मुझे अपनी बॉडी को और हेल्दी बनाने के लिए क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए। आई एम वेरी ग्लैड कि मुझे ये समझ आया कि मुझे रोज़ योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। इस तरह से ना उस सिचुएशन में भी आपको पॉजिटिव कुछ ढूंढना है। इट्स ओके आई एम वेरी ग्लैड कि मेरी फैमिली है मेरा ध्यान रखने के लिए, इस तरह से। और ये आज का सेशन हमने बहुत डिटेल में लिया है। अगर आपको और डिटेल जाननी है कि कैसे आप अपने माइंड को पॉजिटिविटी में चेंज कर सकते हो, तो आज का वीडियो जाके प्लीज़ देखिए, आपको उससे सच में बहुत वैल्यू ऐड होगी। ये हमारे लाइफ का सच है कि दिन के बाद रात है, खुशी के बाद गम है, और हर एक रोशनी के पीछे एक अंधेरा है। जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ही हमारे लाइफ में ये दोनों चीज़ें चलती रहेगी। पर आप हर सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो वो आप पे डिपेंड है। खुशी में तो हर कोई खुश होता है, पर कुछ ब्रेकडाउन आने के बाद भी अगर आप खुश रह रहे हो तो आप भगवान के बहुत प्यारे बच्चे बन जाते हो। आपके ऊपर यूनिवर्स की, भगवान की एक स्पेशल ब्लेसिंग रहती है। वो हमेशा आपको उस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए कुछ ना कुछ रास्ता आपको दिखाई देंगे। आपके पास कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी की लाइट, कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसा थॉट या ऐसी कोई चीज़ भेज देंगे। क्योंकि बहुत देर तक माता पिता अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकते, उसे दुखी में नहीं देख सकते हैं। तो भगवान भी हमारे माता पिता ही है। हाँ, वो परीक्षा लेते हैं, इट्स ओके। हमारे पेरेंट्स भी हमारी कई बार हमसे कुछ पूछ के हमारी एग्ज़ाम लेते थे कि उन्होंने जो हमें सिखाया है हम सीखे या नहीं। तो यहाँ पे हमें यूनिवर्स सिखा रहा है कि हर एक कंडीशन में, हर एक परिस्थिति में, हर एक सिचुएशन में आपको ग्रेटफुल रहना है, ग्रेटिट्यूड को फॉलो करना है, और हर जगह आपको पॉजिटिविटी ढूंढनी है। तो बस चालू कर दीजिए आज की प्रैक्टिस और देखिए कि ये आप डेली करें। आप हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढें, सोचें, आपके मुंह से हर वक्त एक पॉजिटिव थॉट निकले, एक पॉजिटिव सोच निकले आपके मुंह से, आपके मन में हमेशा पॉजिटिविटी भरी रहे। और मुझे पता है अगर हम ये प्रैक्टिस करेंगे तो हम ये कर सकते हैं, इट्स पॉसिबल। ओके, तो आज का सेशन जाके देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं कल फिर किसी नए प्रैक्टिस के साथ, और तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हाई वाइब्रेशन में रहिए। थैंक यू, बाय बाय।